और ये मानव जीवन कैसा है? जिस प्रकार से एक भौरा होता है, वो भौरा इस भवाटवी में भ्रमण करते करते पुष्पों का पराग लेकर के जो है अपने जीवन को नष्ट कर देता है। और वो भौरा कौन है? मानव। और मानव भी इस संसार में भ्रमण करते करते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि में अपने जीवन को समेट देता है। संसार के जीवों के लिए किसी ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसेयति पंकजश्री नित्यं विचिन्तयत कौशगते दरेपे हा हन्त हन्त नलनिं गज ओजहारा। ये संसार भक्तजनों दुखालय है। एक भौरा होता है ना, भौरा, उस भौरे का काम क्या है कि प्रत्येक पुष्प में बैठना और वहां से पराग लेना, यानी कि शहद लेना। और जब वो भौरा इस संसार में विचरण करता है तो सबसे पहले उस पुष्प में बैठता है जिस पुष्प में शहद लगा हो। अब वो उस शहद को खाते खाते महाराज इतना मदमस्त हो जाता है, अब उसे ये भान नहीं रहता है कि मैंने इस कमल के पुष्प से उड़ना भी है। अब वो क्या सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। वो इतना मदमस्त है कि वो पराग लेता जा रहा है और सोच रहा है कि जब प्रातः काल रात बीतेगी और रात बीत करके जब प्रातः काल में जाऊंगा तब जो है मैं यहां से इस कमल के पुष्प से उठ करके निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेह हसीयति। भगवान सूर्य के लिए सोचता है कि भगवान सूर्य उदित होंगे तो पुनः जो है प्रातः काल में यहां से उड़ जाऊंगा। इतने में केवल वो सोचता रहता है। संसार का जीव सोचता जाता है और करता कम है। इस भौरे को देखो, ये क्या कर रहा है। इतने में भक्तजनों ये होता है कि वहां से एक मदमस्त हाथी निकलता है और कमल की पखुड़िया कब विकसित होती है, जब भगवान सूर्य उदित होते हैं। और जब भगवान सूर्य अस्त होते हैं तब क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और आज इस भौरे ने सोचा कि प्रातः काल मैं उड़ूंगा यहां से, और इतने में रात्रि हुई और वो कमल की पखुड़िया बंद हो गई और आज भौरा उस कमल के पुष्प में फंस गया। अब केवल वो मदमस्त है और मन में क्या विचार है कि प्रातः काल सूर्य उदित होगा तो मैं फिर पुनः उड़ जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्वरेफे हा हन्त हन्त नलनिं गज ओजहारा। भक्तजनों, इतने में एक बहुत मदमस्त हाथी उस रास्ते पर जाता है और हाथी आज उस कमल के पुष्प को तोड़ करके फेंक देता है। अब वो भौरा कभी नहीं जागेगा। क्यों? क्योंकि भौरा तो तब जागता जब पुष्प वृक्ष से जुड़ा हुआ होता। प्रातः काल जब सूर्य उदित होते उस पुष्प की पकड़िया खुलती तब जाकर के भौरा बसता। लेकिन हाथी ने तो
उस पुष्प को ही तोड़ दिया है। इसलिए ये भौरा केवल सोचता रहता है, अब ये भौरा अपने जीवन में पुनः वापस नहीं आ पाता है और उस पुष्प के अंदर मर जाता है। ध्यान देना, इस संसार में हम भौरे की तरह विचरण कर रहे हैं। ये संसार भवाटवी है और वो हाथी कोई और नहीं है। काल पग पग पर डसने के लिए बैठा हुआ है। काल पग पग पर डसने के लिए बैठा हुआ है। डबका लागे फट गयो कछु न आए हाथ। और इस संसार में हम भी उस भौरे की तरह भ्रमण करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संगति से दूर रहता है, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है मानव जीवन पाने के बाद, दुर्लभम मानुषम जन्मम, सबसे दुर्लभ यदि कुछ पाना है तो मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में यदि सत्संग ना किया हो, भजन ना किया हो तो कैसा होता है, बाबा जी लिखते